छठा प्रश्न देखिए, भावना की वार्षिक आय जो है 6 लाख रुपए है और वो जो है भावना जो है सामान्य भविष्य निधि में 48,000 रुपये वार्षिक जमा किया है और उसने अपना LIC यानी कि जीवन बीमा में भी 25,000 रुपये वार्षिक जमा किया हुआ है। ठीक है, तो हमें इसमें जो है देय आयकर निकालना है। ठीक है, प्रश्न आपकी स्क्रीन में दिख जाएगा पूरा। तो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले इस तरह रहता है ना, तो इसका इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, कुल बचत यानी कि कितना रुपया कुल बचत कर रहा है अपना। तो देखिए 1 0 1 0 1 0 3 0 हो गया, 8 5 13 का 3 हासिल है। ये जो है 4 2 6 1 7 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी कि ये जो है 73,000 रुपये जो है ये अपना बचत कर रहा है। ठीक है, तो शेष आय देखते हैं। अब इस आय को घटा देते हैं। ठीक है, इसके टोटल इनकम जो है उससे घटा देना पड़ता है। तो ये जो है 6 लाख है, 6 लाख है। इसमें जो है 73,000 को घटा दीजिएगा, ऐसे घटा दीजिए। आप इस तरह से नहीं घटाना चाहते तो इधर माइनस करके लिख लेना। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप घटा लेना। तो देखिए 0 में 0 घट गया, जो 0 ही रहेगा। ये 3 0 रहेगा, ये 0 में 3 घटाएंगे तो उसको 10 मान लो, इसको 9 मान लो, इसको 5 मान लो। तो 10 में 3 घटाएंगे तो 7, 9 में 7 घटाएंगे तो 2 और ये जो है 5 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से उसके पास शेष इनकम क्या हो जाएगा, 5,27,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में उसको जो है टैक्स देना पड़ेगा। तो 5,27,000 कौन से कैटेगरी में आता है, तो हम इसको देखेंगे। छठा प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है 2,50,000 तक का कोई टैक्स नहीं है, फिर 2,50,000 से 5 लाख तक 10% और 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक में 20%। तो देखिए ये 5 लाख से ऊपर है, मतलब इसमें 20% टैक्स लगेगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें 10% टैक्स लगाएंगे और लेकिन सरकार की तरफ से भी इसमें छूट है। ठीक है, तो इसको यहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि लिखूँ क्या करके। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, जो नियम या क्रमांक नंबर 2 है जिसमें 10% छूट मिलता है, उसी से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो नियम क्रमांक 2 से। ठीक है, नियम क्रमांक मतलब वो जो टेबल में जी दिया है ना 10% 20%, उसी को मैं लिख रहा हूँ उससे। ठीक है, उसमें क्या बोला है कि 2.5 लाख से 5 लाख तक का 10% टैक्स लगता है। तो ये जो इसका पैसा है ना, इसमें से सिर्फ 5 लाख तक का ही लेना है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5 लाख तक का। ठीक है, इतने तक का 10% टैक्स लगेगा, लेकिन इसमें साथ में 2.5 लाख तक का सरकार की तरफ से फ्री कर दिया। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो इतना तक तो सरकार फ्री कर दिया है, बचेगा उसमें जो है 10%। ठीक है, तो का 10%। ठीक है, तो इसका जो है 10% टैक्स लगेगा। तो घटाएंगे तो देखिए 5 लाख में 2,50,000 घटाएंगे तो बस वही मिलेगा, 2,50,000 ही मिलेगा। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख यही मिलेगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे घटा के देख सकते हैं, 4 0 में 4 घटाओ, 50 में 25 घटाओगे तो 25 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका 10% निकालना पड़ेगा, तो 10 से गुना कर दो और 100 से भाग कर दो। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा 25,000 रुपये। ठीक है, 25,000 रुपये मिलेगा है ये 10% टैक्स है। ठीक है, अब देखिए 5 लाख तक के अंदर का 10% टैक्स निकाल लिए, इसका टोटल जो है ये जो है देय आयकर, इसी को बोलते हैं देय आयकर। एक और देय आयकर निकालेंगे नियम नंबर 3 से। ठीक है, नियम क्रमांक 3 से। 3 में जो है 20% है। ठीक है, तो ये जो कुल इनका इनकम है 5,27,000 रुपये। ठीक है, इसमें से तो हमने 5 लाख तक का निकाल लिया है टैक्स है, तो 5 लाख को घटा देना इसमें। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख है, देखो तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, और इसका 20% निकालना है, का 20%। ठीक है, पहले नियम क्रमांक 2 में 10% निकाल रहे हैं, नियम क्रमांक 3 में 20% निकालना होता है। तो घटाएंगे देखिए 5 लाख में 5 लाख घट जाएगा, सिर्फ ये 27,000 बचेगा। 27,000, इसका 20% बोल रहा है तो इसको 20 से गुना कर दो और 100 से भाग कर देना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, क्या मिलेगा हमें, 2700 गुना 2 तो हो जाएगा 2 शून्य, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, ये भी देय आयकर है। तो इस तरह से एक बार 10% टैक्स दिया, एक बार 20% दिया, तो कुल आयकर कुल कितना रुपया दे रहा है इसको लिखना पड़ेगा। तो इसको यहाँ लिखेंगे कुल आयकर, कुल देय आयकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जोड़ देते हैं। चलिए, पहले बार में तो ये 25,000 रुपये दे रहा है और दूसरी बार में दे रहा है ये 5,400 रुपये। ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 और ये 5 5 10 का शून्य हासिल 1 करके 3। ठीक है, 30,400 रुपये का इसका जो है कुल आयकर या देय आयकर बन रहा है। और इस प्रश्न में ये भी बोला है कि इसका जो है शिक्षा उपकर जो है 3% लगता है। ठीक है, तो उसको भी निकाल लेते हैं। शिक्षा उपकर जो है इसका मतलब देय आयकर का 3%। ठीक है, देय आयकर का 3%, यही है देय आयकर। तो इसी का 3% निकालेंगे तो
गुना 3/100। ठीक है, 3% निकालें तो 3 से गुना करके 100 से भाग कर देंगे। देखिए क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 304 गुना 3, तो हो जाएगा 3 चौक 12 और ये 3 3 9। तो शिक्षा के रूप में जो है 912 रुपये का खर्चा होगा या टैक्स लगेगा। और कुल आयकर जो है, ठीक है, ये शिक्षा उपकर है, ये शिक्षा उपकर है। और देय आयकर तो आपको पता है, देय आयकर ये है 30,400 रुपये, सॉरी इसको जो है जोड़ देंगे इसमें, इसी में, ठीक है। तब जो है टोटल हो जाएगा कुल मिला के, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं। देय आयकर क्या हो जाएगा, ये जो है इधर से तो 30,400 रुपये दे रहा है, इधर शिक्षा के नाम में 912 रुपये और देना पड़ रहा है। तो ये 12 का 12 हो जाएगा, 9 4 13 का 3, हाँ सिलेक्ट करेंगे तो ये भी एक इतना, ठीक है, ये होगा 31,312 रुपया। तो एक आंसर ये है और एक आंसर ये है, ठीक है। इस तरह से बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो बार बार देखिए, बार बार उसको बनाइए सवाल को, फिर ये जो है सरल हो जाएगा आपके लिए भी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं और भी अगले प्रश्नों के साथ।